अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल लर्न प्लस में खुशामदीद। नाजरीन, आपको याद है हमने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए थे पिछली वीक में, जिसमें हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी अबाउट सम पेयर्स। इन पेयर्स में शामिल थे यूरो यूएसडी, जीबीपी ऑडी, एनजेड जेपीवाई, एनजेड यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड। तो इन सब में हमने पिछले वीक में ट्रेड लिया हुआ था, जिसमें हमें तकरीबन 90% कामयाबी भी मिली थी। आज हम फॉरेक्स के वीकली एनालिसिस के साथ आए हुए हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। नाजरीन, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे गोल्ड, एनजेडी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ यानी स्विस फ्रैंक। तो आज हम इन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि होपफुली इनमें ट्रेड्स अवेलेबल हैं। कौन से ट्रेड्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सिनारियो हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने गोल्ड की तरफ। ठीक है, आप गोल्ड में अगर डेली चार्ट में आ जाएं तो यहाँ पर एक चैनल बंधी हुई है। वाइट लाइंस वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, the blue lines are daily support and resistance and the green lines are hourly support and resistance, जो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम ऑन hourly basis when market opens। अब हमें सबसे पहले डेली का चार्ट चेक करना है। डेफिनेटली गोल्ड इज बेयरिश व्हेन वी चेक ऑन डेली चार्ट, सो हमने सेल की तरफ देखना है 90%। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने ट्यूसडे को गालिबन ब्रेक किया था हमारे चैनल को। इसने अप की तरफ ब्रेक किया था और फिर हमने जो प्रेडिक्शंस दी थी ऑन आवरली चार्ट, उसके मुताबिक ये फिर नीचे आ गई। हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हैं वो डेली सपोर्ट लेवल हैं। हम अगर H4 की तरफ आ जाएं तो H4 में भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है येलो वाली। ये येलो वाली ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टच करके और फिर दोबारा टेस्ट करके नीचे आ गई है, तो इट मीन्स कि ये बियरिश है। अब हम जब आवरली चार्ट की तरफ आते हैं तो आवरली चार्ट में हमने ट्रेड कब लेनी है, तो कोई भी आवरली चार्ट अगर क्लोज हो जाए बिलो 1690 तो हमने उसको सेल कंसिडर करना है टिल 1666। ठीक है, 1666 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। हो सकता है ये 1666 को टच करके फिर ऊपर की जानिब थोड़ा स्विंग करे, लेकिन हमने फिर भी ऊपर की जानिब यानी बाय के लिए नहीं जाना है इस पेयर में। इन केस इट क्लोज इज बिलो 1666 तो अगला टारगेट इसका होगा हमारा ये वाला चैनल। ठीक है, ये वाला चैनल नेक्स्ट टारगेट होगा इसका। तो ये तकरीबन 1576 के साथ में आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने बियरिश कंसिडर करनी है। इफ ऑन मंडे एनी कैंडल क्लोजेस बिलो 1690 देन कंसिडर इट सेल। नेक्स्ट जो है वो है न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। अच्छा, अगर हम न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर के पास में आ जाए तो यहाँ पर एक चैनल बन गई है डेली चार्ट पर सिंस 26 सितंबर 2022। अब जहाँ पर ये प्राइस है, इट मीन्स कि यहाँ से ये ऊपर जा सकती हैं टिल 0.5816 जो हमारा डेली सपोर्ट है, क्योंकि इधर जो नीचे सपोर्ट हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट हैं 0.5591 के अराउंड। हम अगर आवरली चार्ट पर आ जाएं तो आवरली चार्ट में ये हमें प्रेडिक्शन देगी। ठीक है, एनी क्लोजिंग अबव दिस कैंडल, दिस वन जो ये वाली कैंडल है, मींस एनी क्लोजिंग अबव 0.5612 मींस ये ऊपर जाएगी टिल हेयर, यानी तकरीबन 193 पिप्स ये ऊपर जाएगी लाजिम। ठीक है, ये तो चूँकि चैनल में है तो इसलिए ये ऊपर जा सकती है इन केस आवरली क्लोजिंग डन अबव 0.5612। ठीक है, अच्छा, जो दूसरी बियरिश सिनारियो हैं, बियरिश सिनारियो में अगर हम वीकली चार्ट की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ये बियरिश दिखाई नहीं देता, लेकिन इन केस अगर डेली क्लोज हो जाए बिलो 0.5591 ऑन मंडे तो हमने ट्यूसडे को फिर सेल की जानिब बढ़ना है और सेल में ट्रेड लाजिम ढूंढनी है हमें।
अच्छा, अब हम आते हैं GBP USD की जानिब। GBP USD कुछ दिनों से स्विंग कर रही थी ऊपर की जानिब, और हमने पिछले वीक इसकी प्रेडिक्शन दी हुई थी कि ये नीचे की जानिब आएगी। मैंने तो ट्रेड भी लिया हुआ था, जो डायरेक्ट जो है, जिसने मुझे प्रॉफिट भी दिया अबाउट $94। अब अगर हम आवरली चार्ट पर आ जाएं और इधर देखें, यहाँ पर गैप अवेलेबल हैं। अब जो प्राइस हैं वो है 1.1092। अगर हम अभी से ट्रेड ले लें, इन केस अभी से ट्रेड ले लें, तो ये यकीनन जाएगी टिल 1.0928, ठीक है। लेकिन अगर उसको भी इसने ब्रेक किया तो फिर ये जाएगी बहुत नीचे, यानी तकरीबन वीकली सपोर्ट जो है हमारे पास 1.0299, ठीक है। तो ये हैं हमारी प्रेडिक्शंस फॉर GBP USD, ठीक है। सेल ट्रेड, नॉट बाय। अगर हम USD JPY की बात करें तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं अराउंड 146 एंड 145.35। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हैं, इनको इसने क्रॉस करना है। और जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है, ये इसको क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि जो डेली चार्ट हैं वो बहुत अरसे से एक ही चैनल में मूव हो रही हैं, तो इसकी डेली चार्ट पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। चलते हैं हम आवरली की जानिब, ठीक है, और फिर थोड़ा इसको रिमूव करते हैं इस तरह, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने यहाँ से एक स्विंग ट्रेड ली है, यहाँ पर फिर ये नीचे आ गई, ठीक है। फिर ये ट्रेड ली है टिल यहाँ। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने आवरली चार्ट पर सेल को कंसिडर करना है इन USD JPY इफ़ द आवरली चार्ट क्लोज बिलो 145.35, और ये यकीनन आएगी टिल 14458, जो हमारा आवरली सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूरो USD की जानिब। सेम एज JBP USD, ये बहुत स्मूथली बियरिश में जा रही है सिंस द स्टार्ट ऑफ जून। वहाँ से इसने स्विंग्स ली हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी जो पिछला वीक था, जो वीकली क्लोजिंग हो गई है सितंबर की, उसमें इसने बिल्कुल बुलिश मोड अपनाया था और सिर्फ एक ही कैंडल बियरिश में थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाजिम बियरिश कंसिडर करनी है। कहाँ? आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट पर अगर हम आ जाएं, एनी क्लोजिंग ऑफ आवरली चार्ट बिलो 0.9726 मीन्स दैट इट विल गो फर्दर डाउन, ठीक है, तकरीबन आएगी 0.9551 तक। तो यहाँ पर हमने बियरिश जाना है इफ़ एनी आवरली क्लोज डन बिलो 0.9726। नेक्स्ट है हमारे पास USD स्विस फ्रैंक। अगर हम डेली चार्ट पर हम आते हैं, ये स्विंग कर रहा है, कभी ऊपर की जानिब कभी नीचे की जानिब, बिटवीन दिस एंड दिस प्राइस, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे। अब ये ऊपर की जानिब जो हमारे पास वीकली रेजिस्टेंस है उधर चली गई है, ठीक है। अभी प्राइस भी उधर है। अगर मैं आवरली चार्ट पर आ जाऊं तो आवरली चार्ट में हमने बियरिश जाना है इफ़ आवरली चार्ट क्लोज डन बिलो 0.9897। हमने फिर टिल 0.9783 तक बियरिश में जाना है इफ़ एनी आवरली क्लोज डन बिलो 0.9897। तो ये हैं हमारे पास नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन। 100% तो यकीनन नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि मार्केट का पता नहीं है। बाय द वे, मैं आपको बताता चलूँ, मैं बिल्कुल न्यूज़ को फॉलो नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल भी न्यूज़ को फॉलो नहीं करता। मैं न्यूज़ देखता ही नहीं। मैं सिर्फ टेक्निकल ट्रेडर हूँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करता हूँ। जो भी ट्रेड होगी इंशाल्लाह हमारे सब के हक़ बेहतर होगी और हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। अगले वीक के एनालिसिस तक इजाज़त दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।